क्या गया में पिंडदान करने के बाद फिर आप घर आकर के कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी? आज समाज में इतनी बड़ी भ्रांति फैल गई है, कहीं भी ऐसा धर्म शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं भी विद्वानों से हमने ऐसा नहीं सुना कि गया इत्यादि श्राद्ध करने के बाद भी हमें पितरों को श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं करना चाहिए। अरे भाई देखो, जब तक आपके परिवार में एक भी पिंड है तब तक कभी भी पितरों से पिंड नहीं छोड़ सकता, ये याद रखिए। अच्छा ये बताइए, गया इत्यादि करने के बाद अगर हम पूर्वजों को जल देंगे तो क्या पाप करेंगे क्या? अगर गया इत्यादि आने के बाद भी अगर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे या पूर्वजों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो यजमान जी क्या ये हम अधर्म करेंगे? जिन पूर्वजों की कृपा से हमें शरीर मिला, जिन पूर्वजों की कृपा से हमें इतना बड़ा घर मकान और खेती बाड़ी और ऐश्वर्य मिला, क्या हम उन पितरों के लिए आजीवन जल भी नहीं दे सकते? क्या उन पूर्वजों के लिए ब्राह्मणों को खिला नहीं सकते? क्या उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते? इसलिए देखो भाई, गया एक ही बार नहीं, हम मान सकते हैं कि चावल छिड़क करके एक ही बार जाते हैं, लेकिन आपकी जब इच्छा हो उतनी बार गया जाओ। जितनी बार श्राद्ध करने की इच्छा है उतनी बार श्राद्ध करो, पिंडदान करो, पितरों को जल दीजिए। और अगर पितृ देवता प्रसन्न हो गए तो फिर इसी तरह से राय साहब जी के घर में जैसे कथा हो रही है तो आपके घरों में भी ऐसे ही सत्कर्म होता रहेगा। क्योंकि जिस घर के पितृ देवता नाराज होते हैं समझ जाओ उस घर में सत्कर्म कभी नहीं हो सकता। दोनों कारण हैं, पितरों के प्रसन्नता से ही घर में सत्कर्म होता है और सत्कर्म से ही पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस भ्रांति को दिमाग से उतार दीजिए कि गया इत्यादि के जाने के बाद भी हमें पिंडदान श्राद्ध नहीं करना चाहिए, आजीवन करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए ताकि आने वाली जो आपके पीढ़ी है वो संस्कारवान बने। नहीं तो यजमान जी मान लीजिए आप पिंडदान करके आए और फिर नहीं किया तो आपके बच्चे भी उस परंपरा को बंद कर देंगे, संस्कार विहीन हो जाएंगे। इसलिए अपने भविष्य को संस्कार देने के लिए भी हमें ये कार्य करना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैं उपाय कर रहा हूं, तुम यहां से जाओ। गोकर्ण जी ने पंडितों से पूछा लेकिन किसी ने सही उपाय नहीं बताया।